नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज़। अब खबरें विस्तार से। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 480 हो गई, जबकि संक्रमण के मामले बढ़कर 14,378 हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी देश में कोविड-19 से 11,906 लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,991 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। एक व्यक्ति विदेश चला गया है। इन मामलों में 76 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। शुक्रवार शाम से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें मध्य प्रदेश के 12, महाराष्ट्र के 7, दिल्ली के 4, गुजरात के 3 और जम्मू कश्मीर और बिहार का एक व्यक्ति शामिल है। संक्रमण के कारण देश में हुई कुल 480 मौतों में महाराष्ट्र में सर्वाधिक 201 लोगों की मौत हुई। उसके बाद मध्य प्रदेश में 69, दिल्ली में 42, गुजरात में 41 और तेलंगाना में 18 लोगों की जान चली गई। संक्रमण में तमिलनाडु में 15 मौतें हुई हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 14 लोगों की मौत हुई है। पंजाब और कर्नाटक में 13 लोगों की, राजस्थान में 11 और पश्चिम बंगाल में 10 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि केरल और हरियाणा में 3 मौतें हुई हैं। झारखंड और बिहार में 2 मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह अद्यतन हुए आंकड़ों के अनुसार मेघालय, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और असम में एक व्यक्ति की मौत इस संक्रमण से हुई है। देश में संक्रमण के सबसे अधिक पुष्ट मामले महाराष्ट्र में 3,323, उसके बाद दिल्ली में 1,707, तमिलनाडु में 1,323, मध्य प्रदेश में 1,310 हैं, राजस्थान में 1,229, गुजरात में 1,099 और उत्तर प्रदेश में 849 मामले हैं। मुंबई में भारतीय नौसेना के कम से कम 26 कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों में इस बीमारी का यह पहला बड़ा मामला है। सभी संक्रमित नाविक साजो सामान और सहयोग शाखा INS आगरे में सेवारत हैं और उनका एक नौसैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। नौसेना ने संक्रमित नाविकों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। संक्रमितों में से 25 नाविक INS आगरे परिसर के भीतर ऐसे आवासीय इमारत में रह रहे थे जिनमें एक कमरे की आवासीय इकाइयां हैं, जबकि एक नाविक अपने घर में अपनी मां के साथ रहता है। नौसेना आवासीय परिसर में रह रहे सभी लोगों की विषाणु के लिए जांच कर रही है। उसे नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जबकि उच्च आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR के प्रोटोकॉल के अनुसार INS आगरे को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। केंद्रीय औषधि नियामक ने भारतीय आयुर्विज्ञान शोध परिषद यानी ICMR के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें उसने कोविड-19 के मरीजों को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी प्लाज्मा के नैदानिक परीक्षण की इजाजत मांगी थी। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कहा कि ICMR ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को उन संस्थानों की सूची सौंपी थी जिन्होंने इस परीक्षण में रुचि दिखाई थी और वे स्वास्थ्य शोध निकाय के परामर्श से ऐसा कर सकते हैं। नोटिस में रेखांकित किया गया है कि ICMR ने स्वास्थ्य लाभकारी प्लाज्मा के साथ नियंत्रित नैदानिक परीक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित किया है और समिति ने इसकी समीक्षा की और वहीं आवेदकों द्वारा भी उपयुक्त माने जा सकते हैं। स्वास्थ्य लाभकारी प्लाज्मा थेरेपी में कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीजों के खून से एंटीबॉडीज लेकर उनका इस्तेमाल गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों के इलाज में किया जाएगा। इस अध्ययन का उद्देश्य कोविड-19 के मरीजों की परेशानियों को सीमित करने में प्लाज्मा के प्रभाव का आकलन करना और कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के इलाज में SARS-CoV-2 प्लाज्मा से इलाज के सुरक्षित होने का आकलन करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार अब कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से किसी भी कोरोना योद्धा की मौत पर उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अब तक इस योजना के तहत अस्पतालों के डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारियों को सहायता देने का प्रावधान था, जिसे संशोधित किया गया है। अब यदि ड्यूटी करते हुए किसी पुलिसकर्मी, सिविल डिफेंस प्रिंसिपल, शिक्षक आदि की भी कोरोना वायरस की वजह से मौत होती है तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे करीब 31 लाख गरीब लोगों ने मुफ्त राशन प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। दिल्ली सरकार सभी को राशन मुहैया कराएगी। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे पब्लिक सर्विस व्हीकल PSV चालकों के अभी तक करीब 1 लाख आवेदन आए हैं, जिनके खाते में 5-5 हजार रुपए की राहत राशि भेजी जा रही है।
सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने 4 मई से घरेलू उड़ानों की और 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने बताया कि दूसरे चरण का लॉकडाउन समाप्त होने के बाद 4 मई से वह चुनिंदा मार्गों पर घरेलू उड़ानों का परिचालन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर 1 जून से उड़ानें शुरू की जाएंगी। निजी विमान सेवा कंपनी ने पहले से ही 4 मई से बुकिंग शुरू कर दी थी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया था। पहले इसे 14 अप्रैल तक के लिए लागू किया गया था। बाद में दूसरे चरण की घोषणा करते हुए लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहां है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।